ये हमारा देखिए गोली दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकार से बना होता है और उसकी परिभाषाएं क्या होती है। नंबर एक हमारा क्या था, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या हो जाता है, दर्पण के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे दर्पण के केंद्र का को हमारा क्या था, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे कैपिटल सी से द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि एक गोली दर्पण है, यहाँ से है और एक यहाँ से, तो इन दोनों का जो केंद्र होता है ये हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र होता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये दो गोली है, दो गोली के, अब देखिए एक इसको केंद्र माना, इसका एक केंद्र बिंदु इसका होगा यहाँ पर, इसका भी एक केंद्र बिंदु यहाँ पर होगा। अब इस प्रकार से देखा जाता है तो जो गोली दर्पण होता है इसमें हमारा क्या, ये दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, दर्पण के बाएं साइड हमेशा क्या होता है, लेप लगाया जाता है। तो ये उभरा हुआ तल हो जाता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको अवतल दर्पण कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, अवतल हो जाएगा। अब देखा जाएगा इसका, इसको क्या करेंगे हम, बाहर तल से क्या हटा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये उभरा हुआ तल हो जाएगा। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा हमारा, ये बाहर की ओर हो जाएगा। अब इसके इस तल को क्या जाता है, इसको भी क्या जाता है, हमेशा बाएं साइड में हमेशा क्या किया जाता है, हमारा लेप लगाया जाता है। तो ये यहाँ से रहेगा, तो ये यहाँ से तल क्या हो जाएगा हमारा, ये बाहर हट जाएगा। तो इसका तल क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जो ये हमारा क्या वक्रता केंद्र बाहर। अब देखिए इसका कौन, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अभी उत्तल दर्पण का क्या जाता है, इसका अंदर होता है, अवतल दर्पण का क्या हमारा वक्रता केंद्र, क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसका अंदर का हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र बाहर का हो जाएगा। किसका, हमारा गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है यह क्या जाता है, हमारे दर्पण के अंदर की ओर, या कहा जा सकता है कि दर्पण के पीछे की ओर होता है। और हमारे क्या था, वक्रता केंद्र का जो वक्ता हमारा क्या, अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है क्या जाता है, दर्पण के बाहर की ओर होता है, या कहा जा सकता है उसके अंदर की ओर होता है। अब देखिए क्या, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या जाता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जैसे क्या जाता है, ये जो हमारा क्या है, ये बिंदु हो जाता है, ये बिंदु हो जाता है, ये केंद्र से होकर जो भाग हमारा क्या होता है, दर्पण से टकराता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। कहा जाता है कि दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जो दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल पी के द्वारा दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या, दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच क्या है, दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे कैपिटल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि ये जो वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है ये क्या रहता है, यही हमारे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु की अभिलंब कहलाती। कहा जाता है कि गोली दर्पण के किसी बिंदु से, गोली दर्पण का किसी बिंदु से वक्रता केंद्र से क्या जाता है, मिलाने वाली रेखा हमारे क्या कहते हैं, यह अभिलंब कहलाती है। आगे देखिए हमारे क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव यहाँ पर हो गया, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया, को मिलाने वाली सीधी रेखा हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। सीधी रेखा में क्या, ये सीधी रेखा यहाँ से चली जा रही है, आगे चली जा रही है, ये सीधी रेखा में क्या है, ये सीधे चली जा रही है। तो ये हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। और केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहता है, ध्रुव का द्वारा कहा जाता है। जैसे एक क्या जाता है, एक दर्पण हो गया हमारा, क्या अनुसार हमारा ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। इन दोनों का जो द्वारक होता है क्या होने के जो मुख्य अक्ष के ऊपरी हिस्सा और नीचे हिस्सा, ये दोनों को दोनों हमारा क्या कहता है, दर्पण का द्वारा कहलाता है। जिसे M1 और M2 या हम क्या M1 और M2 के द्वारा दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या कहलाता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। कहा जाता है कि जो कोई भी किरण जो आती है अनंत से आ रही है, ये अनंत से टकरा कर दर्पण से क्या कहते हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में केंद्र क्या कहती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिल रही है, यही हमारा क्या कहता है, दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस कहलाता है। कहा जा रहा है कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब क्या, कुछ ऐसे होंगे जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कुछ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो जिसमें आभास कराएगा वो हमारे क्या, मिलती हुई प्रतीत होगी, और जो मतलब प्रतीत मतलब क्या, जबरदस्ती मिला जाएगा। और हमारे क्या वास्तविक मतलब क्या, वो खुद से मिलेगा। इसमें हमारा क्या अवतल हो जाएगा, ये हमारा क्या जो उत्तल दर्पण हो जाएगा। फोकस कहलाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल F के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनाया गया है। फोकस दूरी,
कहते हैं फोकस दूरी क्या कहती है, मुख्य अक्ष कहा जाता है गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच की दूरी कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हमारे क्या कहते हैं फोकस दूरी कहलाती है। कहा जाता है कि ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस तल, फोकस तल क्या हो जाता है कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब क्या, सीधी रेखा। जैसे कहा जाता है कि दर्पण का द्वारक क्या, दर्पण के द्वारक को ऊपर नीचे दर्शाया जा रहा था, ये क्या जाता है मुख्य फोकस के, या कहा जाता है कि फोकस तल से क्या जाता है ये सीधी, मुख्य फोकस से क्या सीधी लंबवत मतलब क्या 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधी चली जाती है, हमारा क्या करता है मुख्य फोकस तल कहलाता है, या कहा जाता है कि दर्पण का फोकस तल कहलाता है।